अरावली की पहाड़ियों पर भूमाफिया का कहर, ईसवाल की पहाड़ियों को छलनी कर कमा रहे करोड़ों। उदयपुर, गोगुंदा थाना क्षेत्र और बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ईसवाल गांव में अरावली की पहाड़ियों पर भूमाफिया का कहर जारी है। प्राकृतिक संपदा की इस खुली लूट ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, पहाड़ियों को काटकर माफिया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये पहाड़ियां, जो चरागाह और बिला नाम भूमि के तहत आती हैं, जो प्रशासनिक उदासीनता और भूमाफिया के ऊंचे रसूख से अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। ईसवाल गांव के पास स्थित अरावली की पहाड़ियों को काटकर भूमाफिया अपनी जेबें भर रहे हैं। ये पहाड़ियां चरागाह और बिला नाम भूमि के अंतर्गत आती हैं, जहां हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह क्षेत्र कैचमेंट एरिया में आता है और पहाड़ों को काटने के चलते नाले और जलस्रोत बंद हो चुके हैं। ग्राम पंचायत द्वारा करवाई गई ट्रेंचिंग भी इस अवैध खनन के आगे बेअसर साबित हुई है। ग्रामीणों ने कई बार बड़गांव एसडीएम को ज्ञापन देकर मामले की जानकारी दी और बड़गांव थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि माफिया के ऊंचे रसूख और प्रशासन के साथ मिलीभगत के चलते इस अवैध खनन पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। अरावली की ये पहाड़ियां न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं, बल्कि जल संरक्षण और जैव विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहाड़ियों को काटने से जहां हरे भरे पेड़ नष्ट हो रहे हैं, वहीं कैचमेंट एरिया प्रभावित होने से क्षेत्र का भूजल स्तर भी गिरने का खतरा बढ़ गया है। यह क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली संरक्षण के तहत घोषित है, जहां खनन पर सख्त पाबंदी है, लेकिन प्रशासनिक चुप्पी और रसूखदार माफियाओं के चलते इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। स्थानीय जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले में प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को जल्द और सख्त कदम उठाने होंगे। इन पहाड़ियों को बचाने में ही क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर और ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित रह सकती है। क्या रसूखदार भूमाफियाओं के दबाव में प्रशासन चुप रहेगा, या अरावली की इस अनमोल धरोहर को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? काम है और यहाँ पे अवैध खनन कई वर्षों से हो रहा है और इस ओर प्रशासन को भी हमने बहुत बार अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, कैसे क्या होता है? यहाँ पे अलीगल ये माइंसें चालू कर रखी है। एक बाहर का व्यक्ति है जो यहाँ का नहीं है और ईसवाल में आके वो दादागिरी से ये माइंसें अवैध खनन करके यहाँ का कैचमेंट एरिया भी है, जो यहाँ के ये नालों को भी इन्होंने बंद कर दिया और जहाँ पे इसकी मर्जी होती है वहाँ पे ये पहाड़ खोद देता है। अभी आपको हमने पूरी जानकारी बताई, 3-4 पहाड़ों में आपने खुद ने देखा, रोडें निकाल दी, नाले को बंद कर दिया, पानी का बहाव भी बिल्कुल रोक दिया इन्होंने। ये पूरी अरावलियों की पहाड़ियाँ है, यहाँ पे घास वगैरह सब इन्होंने नष्ट कर दी, पेड़ पौधे काट दिए। और यह क्या है कि गांव वालों की और सरकारी जमीन है, बिला नाम चारागाह जमीन है, जिसको इसने अवैध रूप से कब्जा करके और यहाँ पे जिन लोगों के कब्जे थे उनको भगा के और फिर इस में माइंस कर दी और नाम है। और यहाँ पे अवैध खनन कई वर्षों से हो रहा है और इस ओर प्रशासन को भी हमने बहुत बार अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये पहले बहुत बड़ी पहाड़ी थी इन भूमाफियाओं द्वारा, ये पूरी काट के और आप देख लो क्या स्थिति कर रखी है। इसमें पहले पंचायत द्वारा मेड़बंदी का काम भी चलाया गया, टेंचे भी बनाई गई, पेड़ पौधे भी उगाए गए, वो सारे नष्ट कर दिया इन्होंने। क्या है ये सब अवैध खनन हो रहा है। और हमने पूर्व में भी बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमारे गांव के आदिवासियों को, गमिती समाज के लोगों को यहाँ पे मारपीट हुई थी कि उनके ही कब्जा था, इन्होंने दादागिरी से लिया ये सब। और ये मतलब भूमाफिया है सब ये, और ये अवैध खनन करते हैं और ये इनको कितना भी कुछ भी कर लो, प्रशासन भी हमारी और कोई नहीं देख रहा। हमने रिपोर्ट भी पहले दर्ज करवाई हुई है।